नमस्कार। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में 100 में से 100 लाएं। आज हमारे बीच में सुजाता मैम बैठी हैं जो कि बच्चों को गाइड करेंगी कि आप किस तरीके से इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। वो कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगी, उन पे बात करेंगे। तो सुजाता मैम, प्लीज आप बच्चों को गाइड कीजिए और बताइए कि बच्चे 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बच्चे जो हैं आजकल पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि पढ़े कैसे, क्या करें। गाइड करना उनको बहुत ज़रूरी है। मेहनत भी करते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। बस ये नहीं पता है कि जाना तो है, जा रहे हैं, लेकिन किस रास्ते से जाना है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें उन्हें गाइड करना होगा। बच्चों को उसमें बताना होगा कि पहला स्टेप जो होता है वो आपको पढ़ाई करनी है। उसको ध्यान से पढ़ना होगा। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होता है ना, आपके माइंड में वो चीज़ आपको याद हो जाती है। कोई चीज़ हम कहीं देखते हैं लिखा हुआ या थॉट्स वगैरह बार बार हम देखते हैं, मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो वो हमें कैसे याद हो जाता है। या तो हम सुन रहे होते हैं, किसी के मुंह से सुन रहे होते हैं, या तो फिर हम खुद पढ़ रहे होते हैं। तो ये बच्चों को ये हैबिट लगानी होगी कि बुक जो है वो हमें थॉरोली पूरा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो हमें वो चीज़ें समझ में आएगी। एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आता। कभी कभी कोई चीज़ होता है जो हमें नहीं समझ में आता है, हम पढ़ लेते हैं वो 2-4 लाइन, लेकिन फिर भी 2-4 बार उसको पढ़ने के बाद वो क्लियर होने लगता है। वो कोई हमें समझाता नहीं है, वो खुद ही पढ़ते पढ़ते ये चीज़ हमें आती है। सेकंड है कि आप उन चीज़ों को राइटिंग सेक्शन, रीडिंग तो आपका हो गया, सेकंड होना चाहिए कि राइटिंग सेक्शन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे लर्न कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे कि लिखने में वो स्लो हो जाते हैं। जिनकी वजह से क्या होता है कि जो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते बच्चे। तो हमें ये स्कूल में उनको प्रैक्टिस करानी होगी कि जो 3 आवर आपको मिल रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, जबकि वो बहुत कम समय है। अगर आप उसको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा बच्चों को कि आप उसे 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करो, ताकि हाफ एन आवर जो मिले आप उसको फिर रिवाइज करो कि आपने एग्जाम में लिखा क्या है। बहुत बार बच्चे लिखते हैं लेकिन वो मिस्टेक कर जाते हैं। मैथ्स में भी बनाते हैं, सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं है, मैथ्स में भी वो बनाते तो सही है, लेकिन फॉर्मूला क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं, और उनके माइंड में सेट चल रहा होता है कि ये सही मैंने लिखा है। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस कराना होगा कि 2.5 घंटे का ये चीज करे, और फिर वो 3 घंटे का रिविजन ये तो करेंगे। मैम, जैसे कि आप जो बता रही हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बता रही हैं कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को आता बहुत कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाते या उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या टिप्स दे सकती हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम तो यही बताएंगे, पहले तो घर में शुरुआत करना चाहिए उनको कि अपना टाइम टेबल एक बनाएं कि हाँ, कैसे मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे से आप क्लास जा रहे हो, स्कूल आवर है, उसका घर जाके क्या कर रहे हो आप, और रूटीन फॉलो करने की कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि हाँ अच्छा इतने घंटे हम पढ़ाई कर लेंगे, नहीं। आप वो जो टाइम टेबल बना रहे हो, आप फिक्स उस टाइम टेबल पे बैठो। हम क्या करते हैं, अगर 1 घंटे बच्चे टीवी देख रहे थे, ईमानदारी से वो टीवी ही देखते हैं, वो दूसरा काम कुछ नहीं करना चाहते, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, या खेल रहे हैं। वैसे ही पढ़ाई में भी उनको ईमानदारी करनी होगी कि अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे प्रॉपर आपको करना है। उस बीच में आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अदरवाइज क्या है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन वो आपके माइंड में नहीं जाएगा। और इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उस चीज को पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, और उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए। अगर आप गलत वर्ड बोल रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करते हो तो आप स्पेलिंग भी गलत लिखोगे, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। तो आप जब आपको खुद ही फील हो रहा है कि ये वर्ड ऐसे बोलते तो उसको आप गलत लिख भी दोगे। तो ये भी बच्चों को सीखना होगा कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका बिल्कुल सही सही, उसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ग्रामर भी सही होना चाहिए। ग्रामर की भी प्रैक्टिस बच्चों को करनी होगी। ऐसे लेटर होता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आप जो करते हो, जो फॉर्मेट से कर रहे हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर ग्रामेटिकली सही नहीं होती है। तो वो आप 4-5 बार प्रैक्टिस करो, लिखते रहो, तो वो इजी वे में आप कर लोगे। तो बच्चों को यही सलाह दूंगी कि टाइम मैनेजमेंट सीखो, आप रूटीन टाइम टेबल बनाओ और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं होता है, वो तो बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली बात ये हाँ, होती है कि और कॉन्फिडेंस भी रखो अपने आप अंदर। जितना लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि होता क्या कि बच्चों में वर्बली बहुत नॉलेज होता है बट वो चीज वो पेपर में उतार पेपर पे नहीं कर पाते हैं। बोर्ड में लोग पेपर ही चेक करते हैं, आपने क्या कंटेंट लिखा है वही चेक होता है। बच्चों से यही रिक्वेस्ट होगी हमारी कि आप जितना
कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लिखने की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो वर्बल नॉलेज है वो किसी काम का नहीं। सो बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर तो करें, विथ दैट साइमल्टेनियसली आपको रिटन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। राइटिंग स्पीड भी बच्चों का कम राइटिंग हो जाता है। स्पीड भी, क्योंकि आप सोचने में और उसे बनाने में ही आप समय ले लेते हैं, और 3 घंटे कहने के लिए वो 3 घंटे होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपरली एग्जाम में बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आती, वो 3 घंटे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों का बहुत बार यही हुआ है जी मैम मैम। कि सारा आंसर जानते हुए कभी 6 मार्क्स कभी 10 मार्क्स का आंसर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको आता है, लेकिन राइटिंग स्पीड की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। आज हमने जो परिचर्चा की, हम यही बस बच्चों को बताना चाहते हैं कि सब में कैपेसिटी है, सब में कैपेबिलिटी है, आप 100 में से 100 हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं। सो बस फ्यूचर में यही ऑल द बेस्ट कहेंगे कि आप सभी 100 में से 100 लाएं और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।